हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो फिर आज की इस वीडियो में हम तीन चीज़ों के ऊपर बात करने वाले हैं। सबसे पहली बात कि क्या मार्केट सच्ची में क्रैश करने वाला है या नहीं, और फिर दूसरी बात कि अगर समझो मार्केट क्रैश करने वाला है भी तो फिर अभी हमारा आगे का प्लान क्या होना चाहिए, है ना। अगर समझो आप ट्रेडर हो या फिर इन्वेस्टर भी हो तो फिर आपका आगे का प्लान क्या होना चाहिए। और तीसरी बात, अभी अगस्त को चालू के लगभग 6 दिन हो चुके हैं, तो फिर इस हफ्ते का हमारा प्रॉफिट एंड लॉस क्या चल रहा है, तो फिर ये भी मैं आपको इस वीडियो के एंड में शेयर करने वाला हूँ। तो फिर वीडियो को जरूर एंड तक देखिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हो तो फिर चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर हम आज की मार्केट की बात करें, चाहे मंगलवार 6 अगस्त, तो फिर निफ्टी की अगर हम बात करें तो फिर 0.26% डाउन है, यानी कि कुछ ज़्यादा कुछ बड़ी गिरावट तो नहीं है। लेकिन मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व की कि आज मार्केट गैप अप के साथ गैप अप ओपन हुआ और अच्छा खासा पॉजिटिव हमको दिखा था। यदि अगर हम बात करें ना तो ये देखो 1.21% हमको पॉजिटिव चल रहा था, और फिर उसके बाद कंटिन्यूसली काफ़ी बड़ी सेल ऑफ आई है ना गाइस। अगर मैं आपको यहाँ पर अगेन दिखा दूँ तो फिर ये भी लगभग लगभग 1.1% की गिरावट हमको देखने को मिली है। तो फिर आज का ये परफॉर्मेंस था। अगर मैं आपको देखो सबसे सबसे पहली बात पर आते हैं कि मार्केट क्रैश होने वाला है या नहीं, ठीक है। देखो अगर हम बात करें ना तो फिर 3-4 दिन में मार्केट कुछ आई थिंक कुछ 3% ही गिरा है। तो देखो 3% गिरा, ये कोई क्रैश नहीं है। क्रैश अगर आपको पता है ना तो फिर क्रैश होता है अगर समझो मार्केट 30-40% गिरता है ना, उसको क्रैश बोलते हैं। हाँ, अगर समझो ये जो गिरावट चल रही है ना, अगर समझो कंटिन्यूसली हो रही है ना, अभी समझो 5-6 दिन तक कंटिन्यूसली हो रही है, तो फिर हम थोड़ी बहुत चिंता कर सकते हैं। लेकिन अभी मैं आपको बताऊं कि कोई डरने की कोई बात नहीं है। सबसे पहली बात तो मेरे हिसाब से ये बस थोड़ा बहुत करेक्शन है। हाँ, अगर देखो अभी ये लोग बोलते हैं कि क्रैश होने वाला है, क्रैश होने वाला है, तो फिर उसके पीछे दो रीजन थे। एक जो अमेरिकन मार्केट था, अमेरिकन में क्या चल रहा था कि बेसिकली वहां पर इन्फ्लेशन रेट जो सॉरी रिसेशन है ना, रिसेशन, तो फिर उसके रिगार्डिंग कुछ न्यूज़ आई थी कि रिसेशन बढ़ने वाला है। तो वो एक न्यूज़ थी। तो उसकी वजह से डाउजोन्स तो है, तो फिर डाउजोन्स यानी कि अमेरिकन मार्केट है, उस पर हमको नेगेटिव इंपैक्ट दिख रहा था। और फिर जापानीज मार्केट की बात करें तो जापान में क्या हुआ था, फिर उसमें क्या हुआ था कि जो बैंक के रेट्स है ना गाइस, बैंक के रेट्स हमको इंक्रीज होते हुए दिख रहे। वैसे तो जापान में बैंक के जो लोन के रेट्स है ना, तो फिर वो 0% है अभी तक। लेकिन अभी गवर्नमेंट ने उन्होंने फैसला लिया कि वो डिसाइड करने वाले कि हम लोग बैंक के कुछ रेट्स इंटरेस्ट रेट है वो हम लोग रखने वाले। तो फिर उसकी वजह से जापान का भी मार्केट क्रैश हो रहा था। फिर ये जो दोनों मार्केट्स है ना, अमेरिका और जापान का, तो फिर ये दोनों डाउन थी। इसकी वजह से हमारा थोड़ा बहुत ओवरऑल हमारा जो इंडियन मार्केट है उस पर थोड़ा इफेक्ट पड़ा। तो यही मोटा मोटा न्यूज़ है रिगार्डिंग मार्केट क्रैश जो चल रहा है ना। मेरे हिसाब से ये कोई मार्केट कोई भी ये क्रैश वगैरह है नहीं। हाँ, ज़रूर हमारे पोर्टफोलियो थोड़े बहुत आपको लाल ज़रूर दिख रहे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से कोई डरने की बात नहीं, ये ज़रूर रिकवर हो जाने वाला है। तो अभी दूसरी बात तो वही थी कि अभी हमारा आगे का प्लान क्या होने वाला है। देखो सबसे पहली बात, अगर आप इन्वेस्टर हो, आप स्टॉक्स होल्ड करके बैठो, आप हाँ आपको भले बहुत लॉस दिख रहा रहेगा। लगभग आई थिंक सभी स्टॉक्स 5 से 10% गिर चुके हैं। कोई बात नहीं, कोई टेंशन नहीं, होल्ड कीजिएगा, बेचने की तो ज़रूरत है नहीं। क्योंकि मेरे हिसाब से ये बस कुछ दिनों का, ये 1 हफ्ता 2 हफ्ता शायद से चलता है मैक्स टू मैक्स। मेरे हिसाब से तो उतना भी चलने नहीं वाला है, कि उसके पीछे का रीज़न भी अभी आपको बताने वाला हूँ। आई थिंक ये बस 3-4 दिन की बात है, उसके बाद ये मार्केट फिर से रिकवर करने वाला है। तो उसके पीछे का रीज़न मैं अभी आपको बताता हूँ। तो सबसे पहली बात, अगर हम देखो, अगर हम एक बार जापान का मार्केट चेक करें ना, तो नेकी यहाँ पर इनका मैं सर्च करता हूँ, तो ये देखेगा आज देखेगा लगभग 10% ऊपर। मतलब आप उनके लिए शायद से मे बी आई थिंक कॉमन रहेगा, मुझे नहीं पता, लेकिन 10% ऊपर जापान का मार्केट चल रहा है आज की हम बात करें। और इसके बाद हम यूएसए मार्केट, अमेरिका का भी मार्केट चेक कर लेते हैं, है ना। तो फिर यहाँ पर हम ये देखो, यहाँ पर है डाउ जोन्स सर्च। हाँ, तो ये देखो एक, अब ये बेसिकली आई थिंक कुछ 5:30 बजे चालू हो जाता है। तो फिर 1% की तेज़ी अमेरिकन मार्केट में, 1% की तेज़ी देखने को मिल रही है। कि तो अभी अभी यहाँ से मेरा अनुमान ये है कि कल यानी कि वेनसडे को हमारा इंडियन मार्केट भी थोड़ा बहुत पॉजिटिव ही रहने वाला है। तो मेरे हिसाब से जो भी स्टॉक्स है वो लगभग आई थिंक थोड़े बहुत रिकवर आपके लॉस हो जाने चाहिए मेरे हिसाब से। तो ये हो गई। तो फिर सब देखो, आप अगर इन्वेस्टर हो, आपको कोई कुछ सेल करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ट्रेडर थे ना, तो है ना, अगर आप समझो ट्रेडर हो, तो समझो आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो, तो फिर कैसा कैसा अभी लोगों का माइंडसेट क्या हो चुका है कि चलो पुट ही बाय करना है, पुट ही बाय करना है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अभी अभी जो है ना, तो आप सिर्फ पुट को ही नज़र पे मत रखना।
है ना, क्योंकि अभी अभी कैसा है मार्केट, अभी समझो कल है ना, कल तो फिर समझो कल ऊपर समझो ऊपर ऊपर की साइड जाता है और आप पुट को होल्ड होल्ड करके बैठे हो, तो फिर आपका बड़ा बड़ा लॉस हो सकता है गाइस, ठीक है। तो फिर मेरे हिसाब से तो थोड़ा बहुत ऑप्शन से दूर रहिएगा, क्योंकि अभी सर्टेनिटी नहीं है ना कि ऊपर जाने वाला है फिर नीचे जाने वाला है। थोड़ा बहुत मार्केट को सेटल डाउन हो जाने दीजिए, ठीक है। तो ये मेरा थोड़ा एडवाइस रहेगा। और अगर आप कोई भी स्टॉक होल्ड करते आ रहे हो तो फिर उसमें एवरेज करने का ट्राई कीजिएगा, क्योंकि काफ़ी अच्छी खासी हमको काफ़ी सभी स्टॉक्स हमको काफ़ी सस्ते में मिलते हुए दिख रहे हैं। तो फिर एवरेज करने का ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अभी तीसरी बात, मैं अभी मेरा पोर्टफोलियो बेसिकली दिखा देता हूँ। तो ये है मेरे होल्डिंग्स। मैंने जोमेटो बाय किया था, जोमेटो में लगभग 10,000 रुपये मेरे इन्वेस्टेड है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि करंट वैल्यू, सॉरी करंट वैल्यू नहीं, लगभग 10,000 रुपये मैंने इन्वेस्ट किए हैं। और मैं आपको ओवरऑल लॉस की बताऊँ तो लगभग हमारा 467 का लॉस चल रहा है, यानी कि लगभग 4.70% का लॉस हमारा जोमेटो में चल रहा है बेसिकली। तो ऐसा कुछ सीन चल रहा है। तो मेरे हिसाब से ये कल अप्रॉक्स रिकवर हो जाना चाहिए, क्योंकि कल मेरे हिसाब से तो अगेन मैंने बोला है वैसे तो, लेकिन कल मेरे हिसाब से हमारा इंडियन मार्केट है ना वो थोड़ा बहुत पॉजिटिव रहने वाला है। तो ये हो गई जोमेटो की। ये हमारा, इसमें हम बेसिकली मेरे हिसाब से हमारे पास अभी 8,000 और है, तो फिर मेरे हिसाब से हम इसमें और कल क्वांटिटीज एड ऑन करने वाले हैं। लगभग 5% डाउन चल रहे हैं, तो फिर हम लोग कल मार्केट ओपन होते ही इसमें हम लगभग 8,000 रुपये इन्वेस्ट करने वाले हैं। तो ये हमारा कुछ प्लान है। लेकिन अगर मैं बात बताऊँ हमारे आज की, अगर हम यहाँ पर आते हैं पोजिशंस की, तो हमने टाटा मोटर्स बाय किया था। अब इसकी अगर मैं बात बताऊँ तो ये मेरे हिसाब से मैं थोड़ा बहुत ट्रैप हो गया मार्केट में। जी हाँ, मैं एक्सेप्ट करूँगा, यहाँ पर मेरी गलती थी। मार्केट जैसे मैंने आपको बताया था कि आज मार्केट ना ओपन काफ़ी अच्छा खासा हुआ था, 1% ऊपर चला गया था। तो मैंने वहीं पर मुझे लगा कि आई थिंक जो बेरिश मार्केट है ना, जो भी डाउनफॉल चल रहा है वो अभी खत्म हो चुका है। तो मैंने टाटा मोटर्स को बाय कर लिया था। और जैसे ही मैंने बाय किया गाइस, तो वैसे ही लगभग 5% तक टाटा मोटर्स नीचे गिर गया। तो हमको तो फिर अभी एग्जिट करना पड़ा। देखो, मैं चाहता तो इसको मैं होल्ड कर सकता था, है ना, मैं, क्योंकि ये तो कब डिलीवरी पे लिया था मैंने, ये मैंने इंट्राडे पे नहीं लिया था, ये मैंने डिलीवरी पे लिया था। तो इसको मैं होल्ड कर सकता था। लेकिन देखो, अगर मेरे यहाँ पर कोई कुछ अनसर्टेनिटी नहीं है मार्केट में, अभी समझो कल क्या पता कल और गिर जाए, है ना, तो उससे बेटर है कि निकल जाओ। ये बेसिकली मैं स्विंग ट्रेड लिया था, काइंड ऑफ स्विंग ट्रेड लिया था। मैं मोस्टली स्विंग ट्रेड्स ही लेता हूँ, है ना। लेकिन देखो, मेरे हिसाब से इसमें मैंने कुछ खास एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस नहीं की थी, तो इसलिए मुझे ये लॉस देना पड़ रहा है। मुझे ये ट्रेड बेसिकली नहीं लेना चाहिए था। थोड़ा बहुत मुझे कुछ सेटअप देखना चाहिए था अगर मुझे ट्रेड लेना भी था तो। सो ये मिस्टेक थी हमारी, कोई बात नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा हमने कितना, आई थिंक 400 रुपीज़ ना, सो 400 में आप थोड़ा बहुत 50 रुपये ब्रोकरेज भी जोड़ रहे हैं, तो 450 रुपये हमने आज का लॉस किया है। और ये बेसिकली ये हमारा क्लोज है ना, कि ये हमारा आज हमने लगभग 450 रुपीज़ का लॉस किया है। और अगर हम होल्डिंग्स में जाए ना, तो होल्डिंग्स में हमारा चल रहा है अराउंड 467 का लॉस। तो फिर ये तो आई थिंक ये तो मोस्टली कल रिकवर भी हो जाएगा मेरे हिसाब से तो ये अगर मैं ये तो रही बात आज की। तो ये है हमारा बेसिकली प्रॉफिट एंड लॉस लास्ट 7 डेज़ का, यानी कि आप डेट देख सकते हो 30 जुलाई से लेकर 6 अगस्त तक। यानी कि भैया पकड़ लो इसी महीने का, यानी कि इस महीने की स्टार्टिंग से लेकर अब तक, इस अगस्त के मंथ की स्टार्टिंग से बेसिकली यहाँ पर आप देख सकते हो कि 188 रुपीज़ ग्रॉस लॉस है, ठीक है। यानी कि ये बिना टैक्स चार्जेस पकड़ के, और चार्जेस एंड ब्रोकरेज सब पकड़ के हम देखा जाए तो हम लगभग 437 रुपीज़ के लॉस में। तो ओके, तो फिर ये मतलब ये तो बेसिकली 7 डेज़ की बात हो गई। अगर मैं आपको एक बार यस्टरडे का दिखाऊँ ना, यानी कि कल का देखो, आप देख सकते हो 888.88 का नेट लॉस हमने कल बुक किया था। तो मतलब काफ़ी अच्छा, मतलब काफ़ी यूनिक नंबर है, यानी कि 888 इतना 8 है ना। तो फिर हमने कल लगभग वही 900 रुपीज़ का हमने लॉस किया है। और हमने बेसिकली हम ओवरऑल बात करें, मैंने इससे आपको पिछले वीडियो में बताया था कि हमने 2 तारीख को है ना, 2 अगस्त को हमने कुछ 500 रुपये का प्रॉफिट बुक किया था। और हमने कल बेसिकली 800 रुपये का लॉस बुक किया। अगर आपको ये नहीं पता तो फिर ये बेसिकली मैंने टाइटन से एग्जिट मारा था। टाइटन में ये मंडे की बात है, ओके। टाइटन काफ़ी अच्छा खासा गिर गया था। सो मुझे लगा कि यहाँ पर मुझे एग्जिट कर लेना चाहिए, तो फिर मैंने एग्जिट कर लिया। लगभग 800 रुपये का, वही 900 रुपये का लॉस हमने बुक किया मंडे को। और ये है हमारा ओवरऑल 7 दिन का प्रॉफिट एंड लॉस, जो कि है 437 रुपीज़। लेकिन रुकिए, इसमें और 450 रुपये जुड़ने वाले, जो कि हमने
जो कि हमने आज लॉस बुक किया है ना टाटा मोटर्स में। तो ये तो फिर अगर हम ओवरऑल बात करें, ओवरऑल इस मंथ, इस 1 अगस्त से लेकर अब तक की अगर हम बात करें, तो फिर हमने लगभग 900 रुपीज़ का लॉस, हम लगभग 900 रुपीज़ के लॉस में चल रहे हैं, जो कि मेरे हिसाब से थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन ठीक है। हम ट्राई करेंगे कि अभी 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 इस महीने को ख़त्म होने के लिए अभी भी बहुत टाइम बाकी है हमारा। हम पूरा ट्राई करेंगे कि ये जो सबसे पहली बात, जो लॉस हम थोड़ा बहुत रिकवर कर ले और फिर थोड़ा बहुत प्रॉफिट पर भी आ जाए। तो उसके लिए हम पूरा फोकस जोमेटो पर रखने वाले हैं। मेरे हिसाब से तो जोमेटो मतलब अच्छा खासा ट्रेड बन सकता है। बस थोड़ा बहुत मार्केट सपोर्ट दे दे, है ना। अभी जो बेरिश मार्केट चल रहा था, बस वो थोड़ा बहुत एंड हो जाए तो फिर मेरे हिसाब से वी आर गुड टू गो। तो मेरे हिसाब से आज के दिन के लिए बस इतना ही। तो मैंने सभी पॉइंट्स कवर कर लिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो फिर प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।